हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक में लेके आज आई हूँ आप सभी के लिए, जिसमें हम कवर करेंगे और ऑबिटरीज। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रमुख निधन के बारे में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इसको हम 3 मंथ्स करके करेंगे। यानी आज के इस वीडियो में हम जुलाई, आपका अगस्त हो गया और सितंबर, तो 3 महीने में जो आपके प्रमुख पर्सन्स रहे हैं जिनका निधन हुआ है उनके बारे में हम जानेंगे। लास्ट में मैं आपको कुछ रिवीजन क्वेश्चंस भी कराऊंगी ताकि हमें ये भी पता चले कि हम एग्ज़ाम में कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि अक्सर आप खुद भी देख रहे होंगे एग्ज़ाम में यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बन रहा है। सो 3 महीने करके आपको जुलाई से मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। तो हम इस सितंबर तक करेंगे, फिर नवंबर दिसंबर, आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर की एक अगली वीडियो आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम कवर करेंगे। यहाँ सबके नेम लिखे हैं, जो भी उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ हमें वो पढ़ना है। क्योंकि देखो, एक तो होता है कि कौन से फील्ड से वो है, उनका संबंध, ये आप लोगों से पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, अगर कोई फेमस उनको अवार्ड मिला है वो किस वर्ष में मिला है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले से, और जहाँ जहाँ ट्रिक्स का भी यूज़ होगा मैं बताती चलूँगी। के.वी. संपत कुमार, ये एडिटर हैं सुधारमा संस्कृत डेली के। जो न्यूज़पेपर है ये आप देख सकते हैं, ये इसके एडिटर हैं और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि के.वी. संपत कुमार जी का भी हाल ही में निधन हुआ, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, या ये किस संस्कृत जो किस न्यूज़पेपर के ये एडिटर हैं, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकंड नेम देखिए है रिचर्ड डॉनर, जो कि फिल्म मेकर है। अच्छा, फिल्म से आपको समझोगे, फिल्म में डॉन है ना, तो ऐसे फिल्म में डॉन हीरो वगैरह तो फिल्म में ही होंगे ना, तो डॉन से आप ले लो, डॉन वो माफिया वाला हम उसको समझ रहे हैं, तो उससे फिल्म आपका रिलेट होगा। तो फिल्म मेकर हैं ये। और जो सुपरमैन फिल्म थी और लेथल वेपन फिल्म सीरीज़ है, द गुनीज हैं, ये जो है ये जो है वो इनके द्वारा मेक की गई है, मतलब ये फिल्म मेकर हैं इसके ओरिजिनल इन फिल्म्स के। ओके, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला है मोहम्मद यूसुफ खान। अब इनके बारे में बहुत सुना होगा, ये वैसे बॉलीवुड में दिलीप कुमार के नाम से फेमस थे, दिलीप कुमार के नाम से ही इनको सब लोग जानते थे। तो इनका संबंध एक्टिंग से है। ओके, दिल से ही एक्टिंग करते थे, दिल से, है ना, तो दिल से हो गया दिलीप कुमार। एक्टिंग का मतलब, क्योंकि एक्टिंग जब आप दिल से नहीं करोगे तो वो नेचुरल नहीं लगेगी। ट्रेजेडी किंग ऑफ बॉलीवुड इन्हें कहा जाता था। पहले एक्टर थे जिनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर के लिए, किस वर्ष में? 1954 में। तो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये पहले एक्टर थे जिनको ये फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो इसलिए ये वर्ष आपसे पूछ सकते हैं कि किस वर्ष में इनको ये अवार्ड मिला। इम्पॉर्टेंट दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो इन्हें 1994 में मिला। एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड है पद्म विभूषण, जो कि इन्हें मिला 2015 में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हुए हैं जो जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो जिन जिन का भी ईयर याद रखना है, सब मेंशन है ईयर, ये आपको ईयर भी याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला हमारे पास है केशव दत्त। केशव दत्त देखिए, इनका संबंध हॉकी से है, तो पूछ सकते हैं कि इनका संबंध किस स्पोर्ट्स से है, तो या इनका संबंध किस फील्ड से, तो स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स में भी हॉकी से है। और ये 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। ओके, अब हॉकी से इनका संबंध है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है वीरभद्र सिंह और ये हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रही हैं। ये 4th नंबर के और लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है वो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का पद संभाला है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक। तो ये वीर थे, इसलिए हिम मतलब क्या होता है? बर्फ़ वाली जगह पर भी इन्होंने सबसे लंबे समय तक जो है वो सर्व किया है। तो ये वीर थे, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया, तो वीरभद्र सिंह इनका नाम हो जाएगा। अगला है देखिए डॉक्टर पी.के. वॉरियर। ये डॉक्टर्स तो आप समझ ही गए होंगे, वेटरन इंडियन आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स थे, आयुर्वेदा से इनका संबंध था। अब देखो इनके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। फर्स्ट इज पद्मश्री 1999 में, 1999 में मिला। सेकंड फेमस अवार्ड इज पद्म भूषण, जो कि इनको मिला 2010 में। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका टाइटल है स्मृति पर्वम, और इन्होंने केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता 2009 में। तो कुछ फेमस अवार्ड है जो आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट देखिए हमारे पास है यशपाल शर्मा, और ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है। तो इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? देखो क्रिकेट से है। अब देखो क्रिकेट हमारे देश में ना बहुत फेमस है, तो एक तरीके से हमारे देश का यश बहुत बड़ा है। यश मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि नाम बहुत ऊंचा हुआ है क्रिकेट में, है ना। तो ऐसे हम थोड़ा सा हल्का सा इसको रिलेट करेंगे। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द इंडियन टीम दैट वॉन द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप। जब हमारी भारत देश ने 1983 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, उस टाइम भी ये टीम का जो है वो मेंबर थे। ओके, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए है पॉल ऑर्नड्रॉफ। निक नेम इनको मिस्टर वंडरफुल के नाम से बहुत फेमस हैं ये, और ये रेसलर हैं, अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर। तो इनका संबंध है रेसलिंग से, इनका संबंध है ना। ही वॉज इंडक्टेड इनटू द WWE हॉल ऑफ द फेम इन 2005। कब ये इंडक्ट हुए थे इसमें? 2005 में। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से वर्ष में ये इंडक्ट हुए थे WWE हॉल ऑफ द फेम में। तो आपका आंसर हो जाएगा 2005 में हुए थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला बढ़ते हैं। सुरेखा सीकरी, बहुत ही आप लोग इनको ज़रूर आप लोगों ने देखा हो, बहुत फेमस ये टीवी सीरीज़ इन्होंने करी हैं, और कुछ मूवीज़ भी हैं जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है। तो ये 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर हैं। तो इनका संबंध आप समझ ही गए होंगे, एक्टिंग से इनका संबंध है ना। तो एक्टिंग में सीखना पड़ता है, पहले सीखना से सीकरी हो गया। ओके, इनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही तमस, मामो, सलीम, लांगड़े पे मत रहो, जुबेदा, बधाई हो, डेली सोप, बालिका वधू जो कि बहुत फेमस टीवी सीरियल रहा था, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। शी वॉज लास्ट सीन, सब लास्ट में नेटफ्लिक्स की एक एंथोलॉजी आई थी घोस्ट सीरीज 2020 में, उसमें ये देखी गई थी, उसमें इन्होंने एक्टिंग करी थी, एंड उसके बाद इनका निधन हो गया था। तो नाम है इनका सुरेखा सीकरी। नेक्स्ट इज़ दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी देखिए, इनका एक तरीके से ये आप कह लो कि किसी इंसिडेंट में इनकी डेथ हुई थी। ही वॉज किल्ड इन अ क्लैश। ये रिपोर्टर है, इनका संबंध फिर आप समझ लीजिए जर्नलिस्ट हो सकता है या रिपोर्टिंग लिखा आ सकता है। तो अफ़गान ट्रूप्स और तालिबान के बीच में ना एक क्लैश हो गया था, एक फाइट हो गई थी, उसी दौरान जो है वो इनकी डेथ हो गई थी, उसी क्लैश के बीच में। ओके, 13 जुलाई 2021 की ये बात है। फेमस अवार्ड पुलित्ज़र प्राइज़, तो ये पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि इनको कब पुलित्ज़र प्राइज़ से सम्मानित किया गया? 2018 में। तो इनका संबंध किससे है? ये रिपोर्टर जर्नलिस्ट हैं, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं, देखो जर्नलिस्ट का काम ना बहुत एकदम कठिन होता है, क्योंकि आपको हर सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। कहीं लड़ाई भी हुई तो आपको उसकी रिपोर्ट करनी होती है ना, आपको दिखाना होता है टीवी पे उस चीज़ को, तो बहुत शिद्दत से काम करना पड़ता है ना रिपोर्टिंग में। तो शिद्दत से सिद्दीकी हो जाएगा। अगला जो है उनका नाम है ममनून हुसैन। ममनून हुसैन ये 12th प्रेसिडेंट रहे थे पाकिस्तान के। 2013 से 2018 तक ये जो है वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये भी याद रखिएगा कि 12वें नंबर के ये राष्ट्रपति थे यहाँ के, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो गिरा साराभाई। गिरा साराभाई जी जो हैं ये को फाउंडर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उसकी को फाउंडर हैं गिरा साराभाई। नेक्स्ट है नेम भागीरथी अम्मा। भागीरथी अम्मा देखिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ओल्डेस्ट वुमेन थी इंडिया की। 107 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था, और कौन से स्टेट से बिलोंग करती थी ये ध्यान रखिएगा, केरल से ये बिलोंग करती थी। तो अम्मा से हम माँ समझ लीजिए कि करेला खाने के लिए बहुत कहते हैं ना माँ, लेकिन हम मना कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं पसंद होता है। तो ये पुराने टाइम से, ओल्ड टाइम से यही हो रहा है कि मम्मी लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा करेला खा ले उनका, है ना। तो ओल्ड से थोड़ा समझिएगा, ओल्डेस्ट वुमेन इंडिया की। एंड कौन सा स्टेट हो गया? केरल। इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट नेम इज़ जयंती। शी वॉज फोनली नॉन एज अभिनया शारदे के नाम से जो है वो अभिनय शारदे के नाम से बहुत ही आप कह लो कि जानी जाती हैं, बहुत इनका फेमस नाम है। शी स्टार्टिंग हर एक्टिंग करियर इन 1963। अब आप समझ ही गए होंगे कि इनका संबंध किससे है? एक्टिंग से इनका संबंध है। इनका नाम क्या है? जयंती। नेक्स्ट इज़ नंदू नाटेकर। नंदू नाटेकर जो हैं देखिए ये लेजेंडरी इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। आप समझ ही गए होंगे कि इनका संबंध है स्पोर्ट्स फील्ड से, और स्पोर्ट्स में भी कौन सा फील्ड हो गया? बैडमिंटन। तो देखो इसकी एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, बहुत फ़नी ट्रिक है, सिर्फ आपको फ़नी वे में लेनी है।
बैड, तो हम एक बैड जो होता है ना वो हम बुरा जो है उसको कहते हैं। तो नंदू जो है ना वो हमेशा बुरा बनने का नाटक करता है, मतलब वो है नहीं फिर भी वो ऐसा नाटक करता है कि वो बुरा है। तो नंदू नाटक करता है, नंदू नाटेकर, बैट से बैडमिंटन हो गया। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट ईयर, फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल टाइटल इन 1956, और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है 1961 में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेम इज़ माइक हेनड्रिक, जो कि फॉरवर्ड इंग्लैंड बॉलर हैं। तो इनका संबंध भी क्रिकेट से हो गया भाई देखो, और ये कौन सी कंट्री से हो गए, इंग्लैंड से हो गए, और ये प्रोफेशनल कोच भी रही हैं आयरलैंड की। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। मान कौर कह लीजिए, शी वॉन द गोल्ड इन 100 मीटर एंड 200 मीटर रेस इन नेशनल मास्टर एथलेटिक्स मीट इन 2011। 2011 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 100 मीटर की रेस में और 200 मीटर की रेस में भी। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि कौन से ईयर में इन्होंने जीता है, एथलेटिक्स रही हैं ये, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला नेम इज़ वेरी फेमस नेम, पद्म सचदेव। पद्म सचदेवा ये फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोएट है डोगरी लैंग्वेज की। ओके, तो अब इनका संबंध, ये क्या है, पोएट, ये कवित्री हैं। तो पद्म सचदेव इनका नाम है। देखिए कविता जब हम लिखते हैं ना तो हम एक सच्चाई की भावना से लिखते हैं, एक हमारे अंदर बहुत होता है ना सच्ची भावना रहती है, तो हमारे जो शब्द हैं वो भी इसी तरीके से आते हैं। तो सच से हम सचदेव बनाएंगे, और पोएट से इनका यानी इनका जो है वो राइटिंग से इनका संबंध है। इम्पॉर्टेंट अवार्ड है पद्मश्री, 2001 में इनको मिला, और साहित्य अकादमी जो अवार्ड मिला है 1971 में इन्हें मिला। नेक्स्ट देखिए PS बनर्जी, ये केरल कार्टूनिस्ट हैं, स्कल्पचर हैं और फोक सिंगर भी हैं, तो ये आपका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अनुपम श्याम, इनको आपने काफ़ी टीवी शोज़ में देखा होगा ज़रूर। तो इनके बारे में वैसे तो मतलब जानते होंगे आप लोग थोड़ा बहुत। बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द टीवी शो मन की आवाज़ प्रतिज्ञा। भाई प्रतिज्ञा बहुत ही फेमस जो है वो टीवी सीरीज़ रहा था, तो उसमें इनका जो रोल था काफ़ी ज़्यादा फेमस रोल था। तो एक्टिंग से इनका संबंध है, टीवी सीरीज़ वगैरह ये करते थे। अगला देखिए है कासरगोड पटना शेट्टी गोपाल राव, 1971 वॉर हीरो एंड रेसिपिएंट ऑफ द महावीर चक्र। तो इनको एक तो वीर सेवा मेडल मिला हुआ है, और महावीर चक्र से भी इनको सम्मानित किया है, और ये 1971 की जो वॉर थी उसमें एक ऐसा हीरो में कहे जाते हैं ये। इनका नाम है कासरगोड पटना शेट्टी गोपाल राव। नेक्स्ट नेम इज़ सरन्या शशि, पॉपुलर मलयालम फिल्म एंड टेलीविज़न एक्टर। तो ये जो मलयालम फिल्म होती है, टेलीविज़न, बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं ये, एंड शी हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद द फॉर्म ऑफ ब्रेन ट्यूमर इन 2012। भाई इन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था, एंड देन उसके बाद उनका जो है वो 2021 में निधन हुआ। तो इनका नाम है सरन्या शशि। नेक्स्ट नेम इज़ डॉक्टर बालाजी तांबे, आयुर्वेदा डॉक्टर हैं ये, और ये आत्म संतुलन जो विलेजर्स के फाउंडर भी हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नेम इज़ गर्ड मुलर, जो गर्ड मुलर हैं इनका संबंध फुटबॉल स्पोर्ट्स से है, जर्मन फुटबॉल लीजेंड हैं। इनका निक नेम है बॉम्बार्डेर नेशन, मतलब काफ़ी इस नाम से बहुत ही फेमस है। तो इनका संबंध कौन से है, इनका संबंध है फुटबॉल से। अगला जो नाम आता है वो है माकी काजी। माकी काजी इनका नाम है, देखिए जापान कंट्री से हैं ये, और ये फादर और सुडोकू कहे जाते हैं। सुडोकू आपने बहुत इस तरीके का खेला होगा, नंबर्स को फिल करना होता है, काफ़ी अच्छा गेम है ब्रेन आपके लिए। तो ये उसके फादर कहे जाते हैं, और ये जापान देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी के बारे में बहुत ही सुना होगा आपने, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। उत्तर प्रदेश के ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और फॉर्मर गवर्नर भी रहे हैं ये, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नाम देखिए है OM नाम्बियार, द मैन हु ट्रांसफॉर्म अ विलेज गर्ल PT उषा इनटू एशियाज गोल्डन गर्ल। तो ये इनके एक तरीके से मेंटर, एक उनके कोच भी रहे हैं, तो इनका निधन हुआ था, याद रखेंगे इनका नाम। नेक्स्ट नेम इज सैयद शहीद हाकिम, फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर। तो इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से हो गया, फुटबॉल से है। ध्यानचंद अवार्ड इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट नेम है O चंद्रशेखरन, ये फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर हैं, और ये 1960 में जो रोम ओलंपिक्स हुआ था ना, उसमें इंडियन टीम के ये मेंबर थे। तो इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से हो जाएगा, फुटबॉल से इनका संबंध हो जाएगा।
नेक्स्ट नेम है टेड डेक्स्टर। टेड डेक्स्टर देखिए फॉर्मर इंग्लैंड एंड सुसेक्स कैप्टन रही हैं और इनका फेमस नाम है, मतलब किस नाम से ये फेमस थे, तो लॉर्ड टेड के नाम से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, निक नेम इनका कहा जाता है। अगला है देखिए बुद्ध देव गुहा, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट नाम है मैं आपको खुद बता दे रही हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बंगाली राइटर हैं तो इनका संबंध हो गया राइटिंग से। ओके, तो बुद्ध देव गुहा इनका नाम है। इनको आनंद पुरस्कार मिला था 1976 में। इनको शिरोमन पुरस्कार और शरद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो है आनंद पुरस्कार। अगला नाम सिद्धार्थ शुक्ला, इनके बारे में मैं आशा करती हूँ मुझे आई होप सभी लोग इनके बारे में जानते ज़रूर होंगे। बिग बॉस 13 के विनर रहे हैं, टीवी सीरीज़ भी इन्होंने करी है और ये फिल्म वगैरह भी इन्होंने काफ़ी करी हैं। तो इनका भी निधन हुआ था 2021 में। बालिका बुद्धू बहुत फेमस सीरियल रहा दिल से दिल तक, तो उसमें इन्होंने वर्क किया था। तो इनका नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, एक्टिंग से इनका संबंध है। अगला नाम है सैयद अली शाह गिलानी। वेटरन कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर हैं, फॉर्मर चीफ भी रहे हैं ये ऑल पार्टीज हरियत कॉन्फ्रेंस के। तो इनका निधन हुआ है, नाम है इनका सैयद अली शाह गिलानी। अगला नेम है चंदन मित्रा, एडिटर और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे ये पायनियर न्यूज़पेपर इन न्यू दिल्ली। तो इस न्यूज़पेपर के ये मैनेजिंग डायरेक्टर रहीं और एडिटर हैं। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ था। अगला नाम है जैक स्ट्रोक। जैक स्ट्रोक ये इंपॉर्टेंट नाम बनेगा क्योंकि ये इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसके 8th प्रेसिडेंट रहे। ये पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रही हैं, 8वें नंबर के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। अगला नेम है जीन पियरी एडम्स। जीन पियरी जो एडम्स हैं ये फॉर्मर फ्रांस फुटबॉलर हैं। तो फ्रांस ध्यान रखेंगे कि संबंध तो इनका फुटबॉल स्पोर्ट से है और कंट्री अगर पूछ लिया जाए तो इनका संबंध है फ्रांस से। नाम क्या है इनका? जीन पियरी एडम। नेक्स्ट नेम जो है वो है केशव देसीराजू। केशव देसीराजू फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रहे और जो देसीराजू है ना ये ग्रैंडसन थे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। तो इनके ये ग्रैंडसन थे और ये यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी भी रहे। अगला है देखिए रजनी कौल। रजनी कौल फर्स्ट न्यूज़ ब्रॉडकास्टर हैं बीबीसी हिंदी की, पहली वुमेन जिन्होंने हिंदी में न्यूज़ को पढ़ा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो इनका नाम है रजनी कौल। अगला नाम आता है ऑस्कर फर्नांडिस। ये काफ़ी सारी इनके पास मिनिस्ट्री रही हैं, जैसे ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के, रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री हो गई, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के भी ये यूनियन मिनिस्टर रही हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे ऑस्कर फर्नांडिस। तो ये पॉलिटिशियन है, आपका ऐसे आप लोगों से पूछ सकेंगे, ठीक है। तो ऑस्कर के लिए पोल कराया है, पोल मतलब कि किसको दिया जाना चाहिए, है ना, पूछते हैं ना पोल करा के कि अच्छा क्या चीज़ आप चाहते हो, चूज़ करना है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं पॉलिटिशियन का। नेक्स्ट नेम है अजीज़ हाजिनी। अजीज़ हाजिनी राइटर एंड फॉर्मर सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के। तो इनका नाम है अजीज़ हाजिनी। अगला नाम है देखिए यूरी सेदिक। यूरी सेदिक देखिए डबल ओलंपिक हैमर थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो अब पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किससे, कौन सा स्पोर्ट से है? हैमर थ्रो से इनका संबंध है और ये 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहे। पहला गोल्ड मेडल इन्होंने 1976 के ओलंपिक में जीता जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ था। सेकंड गोल्ड इन्होंने 1980 के ओलंपिक्स में जीता जो कहाँ हुआ? मॉस्को में हुआ है। तो 2 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में हैमर थ्रो स्पोर्ट में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भवानी रॉय। भवानी रॉय इनका संबंध फुटबॉल से है एंड मोहन बाग के ये कैप्टन रहे। भवानी रॉय ने हेल्प किया मोहन बाग को विन द कवर रोवर्स कप इन 1968, 1970, 1971 और 1972। ही वॉज पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल टीम जिसने संतोष ट्रॉफी जीती थी 1968 और 71 में। तो जब उन्होंने ट्रॉफी जीती वेस्ट बंगाल की टीम ने तो उसका भी ये पार्ट रहे। इनका नाम ध्यान रखेंगे भवानी रॉय। अगला नाम है देखिए मनोरमा महापात्रा। ये उड़िया लिटरेचर से इनका संबंध है। शी वॉज द फॉर्मर एडिटर ऑफ उड़िया डेली जिसका नाम है द सामजा, उसकी ये एडिटर रहीं। साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिला 1984 में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देख सकते हैं सोवियत नेहरू मिला है, क्रिटिकल सर्कल ऑफ इंडिया अवार्ड, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साहित्य अकादमी अवार्ड।
नेक्स्ट नेम इज जिमी ग्रीव, वन ऑफ द इंग्लैंड मोस्ट प्रोलिफिक स्ट्राइकर, ही बिगेन हिज करियर विद चेल्सी। तो इनका संबंध किस से हो गया, फुटबॉल से इनका संबंध है, तो चेल्सी की टीम से इन्होंने शुरुआत करी। नेक्स्ट नेम इज महंत नरेंद्र गिरी, ये प्रेसिडेंट रहे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, तो इसके अध्यक्ष रहे हैं ये, और इनका अभी निधन हुआ 2021 में। अगला नेम है युद्धवीर सिंह दडवाल, ये फॉर्मर गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो 2016 में यहाँ के गवर्नर बने। तो याद रखेंगे युद्धवीर सिंह दडवाल, अरुण ने कहा चल युद्ध में जिन्होंने वीरता दिखाई उनके बारे में मैं तुझे बताता हूँ, है ना। तो युद्ध में जिन्होंने वीरता दिखाई है तो युद्ध वीर हो गया। इसके साथ साथ एक 16th पुलिस कमिश्नर भी रहे दिल्ली के। अगला नेम है कमला भसीन। कमला भसीन ये वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं और ऑथर भी कहीं जाती है, तो आप इनका संबंध सोशल वर्क समझ सकते हैं, समाज सुधारक रही हैं। कमला भसीन इनका नाम है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, फॉर्म कैसे होंगे क्वेश्चन, चलिए एक एक करके करती हैं। पहला क्वेश्चन है रिसेंटली केशव दत्त अभी पास्ट अभी उनका वह एक प्रख्यात क्या थे। तो केशव दत्त का संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, तो ये इनका संबंध है हॉकी से। तो 2 बार के ये हॉकी के गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, नाम है इनका केशव दत्त। अगला है 6 टाइम के सीएम वीरभद्र सिंह, इनका निधन हुआ। ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं कौन से राज्य के। तो वीर से मैंने आपको बताया था कि इतने वीर थे कि इन्होंने सबसे लंबे समय तक ऐसे राज्य में चीफ मिनिस्टर का पद संभाला जहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती थी, है ना। तो बर्फ़ से हमारा हो गया संबंध हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए बन सकता है। अगला है दानिश सिद्दीकी हैज किल्ड इन अफगानिस्तान, इन विच ईयर वॉज ही अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज। तो अफगानिस्तान और जो तालिबान की ट्रूप उनके बीच में एक फ़ाइट हो गई थी, उसी के दौरान इनकी हत्या हो गई थी, ये मारे गए थे इसमें। तो इनको किस वर्ष में पुलित्जर प्राइज़ मिला है, तो राइट आंसर हो गया 2018 में। ठीक है, अगला देखिए सैयद शाहिद हकीम, इनका अभी निधन हुआ है। तो इनका संबंध किससे है, तो ये फुटबॉलर रहे हैं, तो इनका संबंध है फुटबॉल से। इनको ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है। अगला नाम है बुद्धदेव गुहा, ये मैंने इंपॉर्टेंट नाम आपको बताया था, और ये बंगाली राइटर है, तो इनका संबंध राइटिंग से है। ओके, तो बुद्धदेव गुहा, बुद्धा जी ने भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ वो बता के गए हैं, तो ये आप इनका नाम याद यहाँ से रिलेट करेंगे राइटिंग से। ठीक है फ्रेंड, और इनको आनंद पुरस्कार मिला था 1976 में। नेक्स्ट नेम आता है ममनून हुसैन, इनका निधन हुआ। ये किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट रही, तो इनका जो संबंध है वो पाकिस्तान देश से है, मतलब पाकिस्तान के ये प्रेसिडेंट रहे थे। 12वें नंबर के प्रेसिडेंट रहे, 2013 से लेके 2018 तक इन्होंने जो प्रेसिडेंट है उसका पद संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पद्मश्री अवॉर्डी केवी सांपत कुमार, इनका निधन हुआ। इन्हें किस वर्ष में पद्मश्री मिला था, तो केवी सांपत ये सुधर्मा संस्कृत डेली है उसके एडिटर रहे थे, और इनको 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट मॉडर्न पोएट वुमेन पोएट ऑफ डोगरी लैंग्वेज पद्म सचदेव, इनका निधन हुआ। इन्हें किस वर्ष में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली वुमेन है, पहली मॉडर्न वुमेन पोएट है डोगरी लैंग्वेज की। तो इनको जो पद्म श्री मिला, इनको साहित्य जो अकादमी मिला है वो 1971 में मिला, और इनको पद्मश्री भी मिला है। तो पद्मश्री का भी ध्यान रखेंगे, इनको 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 3 महीने के जो फेमस पर्सनालिटी के निधन हुए उनको कवर किया है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो ऐसे ही 3-3 महीने की मैं आपको ये वीडियोस लेके आऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन रहा है एग्ज़ाम में। तो आशा करती हूँ इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपके कोई भी यहाँ से आप चाहते हैं कोई वीडियो, आपका कोई भी टॉपिक डिमांडेड टॉपिक है, या कुछ भी आप इस पे एडिटिंग भी कराना चाहते हैं, जो भी आपकी राय है वो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड आप सभी जो इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।